पाकिस्तान जो है ना, ये सही मायनों में जमहूरी मुल्क हो, यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो। मुल्क में मार्शल लॉ, प्रैक्टिकली मार्शल लॉ से बदतर है कि इस वक्त जो काफिले यहाँ आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, इनको जो है जख्म पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह उसकी सारे मंसूबे नाकाम होंगे। तो इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त असद कैसर साहब मौजूद हैं। ये अपनी पूरी ट्रेन प्रोटेक्टिव जो ट्रूप्स हैं वो लेकर यहाँ पर ज़मान पार्क में मौजूद है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। और कितना बड़ा काफिला है, क्या अब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल है। आज हमने देखा कि कुछ मेहमान बलोचिस्तान से भी यहाँ लाहौर में है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और बड़े पुरजोश और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए, अब हम एक काज के लिए लड़ रहे हैं, हमारा एक जद्दोजहद है और एक मकसद है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, ये सही मायनों में जमहूरी मुल्क हो, यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो, और कोई आइन और कानून की बालादस्ती। बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ हाउस जो आपने रूलिंग पास की थी, तो एक तारीख आपने रकम की थी। यहाँ ज़मान पार्क में अपने कारकुनान, अपने सपोर्टर्स से क्या रूलिंग पास की हुई है? हमने यहाँ आए हुए हैं और हमने यहाँ हल्फ किया है कि इंशाल्लाह जो इस वक्त अमलन आइन जो है ना मातल हो चुका है, मुल्क में मार्शल लॉ, प्रैक्टिकली मार्शल लॉ से बदतर है ये। तो हमने अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है और ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। अगर इस मूवमेंट में कौम ना निकले तो फिर मुल्क के मुस्तकबिल जो है ना, वो उसको बड़ा खतरा होगा। हमने मुल्क के खातिर जो है ना जद्दोजहद करनी है, मुल्क के खातिर लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो काफिले यहाँ आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, इनको जो है जख्म पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह उसकी सारे मंसूबे नाकाम होंगे। 2 दहाइयों से जायद का इमरान खान साहब के साथ का आपका ताल्लुक है, आपकी रफाकत है। इतना बड़ा बदलाव इमरान खान साहब की जिंदगी में जो अब आप देख रहे हैं, ठहराव भी और बदलाव भी, ऐसा आपने सोचा था? देखिए, हम एक गुजर रहे हैं एक ट्रांजिशन पीरियड से। हाँ। उसमें हमारे मुख्तलिफ जो है ना, हमारे अप्स एंड डाउन आए, एक्सपीरियंसेस हुई, और देखिए ये जो आजमाइश होती है ना, ये भी एक किस्म की आपकी तैयारी होती है। तो हम इस आजमाइश पे जो है ना परेशान भी नहीं है और कोई हमें खपकी भी नहीं है। हम जो है ना तैयार है हालात के मुकाबले के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए हमारी उम्मीद है कि ये जो थोड़ा बहुत कुछ है, इससे मजीद भी हमारे अज़म पुख्ता होगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए सारे टैक्टिक्स आजमाए जा रहे हैं, हर तरह की पॉलिटिकल जियो फेंसिंग की जा रही है। तो इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या होगा? देखो, एक इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप गिरफ्तार होती रहती है, वो कोई मसला नहीं है। इससे मजीद हमारी तहरीक को जहद मिलेगी, तकवीत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस वक्त सेंसिटिव टाइम है कि इलेक्शन है और सब लोग समझते हैं कि इमरान खान के हमारे सामने होना चाहिए, और हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। फिर भी अगर हुकूमत करना चाह रही है तो इमरान खान की गिरफ्तारी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हालात के मुताबिक फैसला करेंगे कि इमरान खान ने कब गिरफ्तारी देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिसकी भी एफिलेशन है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के थ्रू एक खून आशाम शामें सहता है। यही बोल भी सह रहे हैं, बोल के चेयरमैन शुएब शेख साहब भी सह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ शुएब शेख साहब जो है ना बहुत बहादुर आदमी, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपके इदारे का जो किरदार है ना, ये तारीख में याद रखा जाएगा। मैं सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहा, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है बोल अपने मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए। शेख साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनकी कुर्बानी जो है ना मुल्क के लिए एक नेक फल साबित होगी, और जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द रिहा हो जाएगी। आप जरा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो तो हो चुकी है। इस वक्त जिस फैसला गुन घड़ी में हैं, आप पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन चुके हैं। तो क्या अब बाकी रह गया है? किस कदर अब इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं? देखो, अब इलेक्शन की तैयारी भी जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है ना, बस सिर्फ इलेक्शन का दिन आना चाहिए। मुझे तो ये भी, जो मैं लाहौर में घूम रहा हूँ ना, तो मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को तो कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हालात ये है।
खान साहब से मुलाकात अभी हुई तो क्या बात हुई? क्या बहुत पुरज़म है और बहुत इंशाल्लाह हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे हर 2 घंटे बाद मुलाकात होती है, डिस्कशन होती है और हालात को सामने रखते हुए एकदम आते हैं। इमरान खान साहब की तो गिरफ्तारी का खतरा है, फिर बाहर कब निकलेंगे? बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल जियो फेंसिंग हो जाती है कि गिरफ्तारी के करीब तरीन पाए जाते हैं। वो आपको बताया, वो हम आपको फिर बताएंगे इंशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज जाते जाते इंशाल्लाह जल्द होगा, क्योंकि हर कम फैसला करेंगे कि इमरान खान ने बाहर निकलना। असद कैसर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बोल्ड, बहुत ब्लंट और बहुत ब्रेव कारकुन हैं, सीनियर लीडर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल का, आने वाले दिनों का क्या लाहेअमल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।